साथियों नमस्कार। श्रीकांत, हम चर्चा कर रहे हैं आरओ के कट ऑफ की। तो चर्चा हो रही है क्योंकि कट ऑफ को लेकर सभी लोग परेशान हैं, पर रिवाइज्ड आंसर की क्यों नहीं आ रही है? रिवाइज्ड की आंसर की आनी चाहिए ना। मैंने आपसे अपने जो 2-3 वीडियो बनाए, मैंने उसमें लगातार कहा है ये डिलेटेड क्वेश्चन का जो खेल है ना, इसको कोई समझ नहीं सकता है भैया। सच में बता रहा हूं, हम लोग इतने भुक्तभोगी रहे हैं ना। अब जो नए लड़के आ रहे हैं वो भी भुक्तभोगी होंगे, क्योंकि अगर आप बॉर्डर पे हैं और आपको उम्मीद है, अगर जैसे कोई लड़का 132-33 पे है और उसको उम्मीद है कि नहीं वो हो जाएगा और नहीं हो रहा है, और कोई लड़का 129-30 पे उसका हो जा रहा है, तो आप समझिए कि आपको लगेगा कि कट ऑफ चला गया 140 पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लड़कों को अब सुनाई पड़ रहा है कि किसी का 135 था, 136 था, नहीं हुआ है भाई। कहां से हो रहा है? तो ये मैं कह रहा हूं कि डिलीटेड क्वेश्चन जो है ना, वो सब खेल बिगाड़ देते हैं। दूसरी बात ये है कि रिवाइज्ड की आंसर की आनी चाहिए ना भाई। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए आप हमको बता दो, हम देख लें कि अपने उसी अनुसार देख लें कि हम अगली जो परीक्षा होने वाली है हम उसकी तैयारी कैसे करें। सीधी सी बात है। हम प्री देने के लिए जा रहे हैं, पीसीएस प्री 2025 देने के लिए जा रहे हैं, उसमें हम कहां पे खड़े हैं, समीक्षा अधिकारी पे हम कहां पे खड़े थे, हमको कितने प्रश्नों की जरूरत है, ये समझ में पता चलना चाहिए ना। डिलीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उससे पता चलना चाहिए ना कि हाँ हमारा एक क्वेश्चन से रुक रहा है, 2 क्वेश्चन से रुक रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से रुकते हैं तो आपको ये उम्मीद हो जाती कि आपको, भले भी आपका नहीं होता, मगर एक आपको अंदर से हौसला मिल जाता है, यार चलो डिलीट क्वेश्चन हो गया, 1-2 क्वेश्चन से रुक गया है मेरा, पर मैं अप्री में ऐसा करूंगा कि और मेहनत लगाऊंगा और जोर लगाऊंगा। वो आपको हौसला मिल जाता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको तो ये उम्मीद है कि 140 कट ऑफ चली गई है और आपका कितना था, 126 था, 127 था, 128 था। अब आप रो रहे हैं, परेशान हैं, कौन आपको संभालेगा? किसको समझाएंगे कि नहीं हम तो पेपर ठीक करके आए, साल भर मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा नहीं हो पा रहा है। डिलीटेड क्वेश्चन कितने हैं और रिवाइज्ड आंसर की आनी ही चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। सारी लायबिलिटी सिर्फ छात्रों की नहीं है, कुछ लायबिलिटी संस्थाओं की भी होनी चाहिए, हमें पता तो चले एटलीस्ट। ठीक है, आप हमें रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट कौन कॉपी चेक कर रहा है, कैसे, हमको उसके बारे में नहीं जानना है, वो आपकी गोपनीयता है, आप उसको बनाए रखो। एटलीस्ट हमें ये तो पता चले भैया कि डिलीटेड क्वेश्चन कितने हुए हैं, हाँ कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कैसे मार्किंग हुई है, हम कहां पे हैं। हमें व्यक्तिगत के लिए जानना है कि हम इस प्री में कब रुक गए। हमको जाके पता चलेगा कट ऑफ जब फाइनल रिजल्ट आएगा, इसके बाद प्री का कट ऑफ पता चलेगा 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद। क्या पता चलेगा? 2-2.5-3 साल का समय बहुत होता है, ऐसे नहीं होता। हम लोगों ने बहुत झेला और ये खेल बहुत सालों से चल रहा है। डिलीटेड क्वेश्चन इनके पैनल, हमें तो समझ नहीं आता भैया कि पैनलिस्ट कैसे हैं। एक पेपर सेट करने में आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं। माना कि ह्यूमन एरर होता है, पर साल दर साल अगर वही ह्यूमन एरर होता रहे तो फिर कैसी संस्थाएं, कैसे विश्वास करे लड़के। संवैधानिक संस्था है आयोग, कोई मजाक की बात नहीं है। ये उठा के कोई आयोग खड़ा कर दिए हम, 2-4 दीवारी खड़ा कर दिए, आयोग खड़ा हो गया। आयोग संवैधानिक संस्था में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ एक ये बात कर रहा हूं कि ठीक है, आप हमें कुछ मत बताइए, हमें जानना नहीं चाहिए। हमें संस्था में पूरी आस्था है, हमें संस्था में आस्था है, तभी हम तैयारी कर रहे हैं। और जिस दिन ये आस्था खत्म हो जाएगी हम तैयारी छोड़ देंगे। कोई भी बच्चा हो, मेरे कहने का मतलब है मैं नहीं पढ़ रहा हूं, कोई 1 2 3 ABCD कोई तो बच्चा पढ़ रहा है ना। एक संस्था में विश्वास है और जाहिर सी बात है उसी संस्था से न जाने कितने हजारों लाखों बच्चे जो है गरीब गुरबा के अधिकारी बन गए, उनके सपनों को पंख लगे हैं। हम संस्था पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, हम लोगों की पूरी आस्था संस्था पे है। बस हमें बस ये पता चल जाए कि रिवाइज्ड आंसर की आप प्री के जैसा रिजल्ट आया दे देते, लड़कों को पता चल जाता। एक हमें भी उम्मीद, हमें व्यक्तिगत तौर पे कोई भी बच्चा ABCD कोई भी बच्चा, उसको एक पता तो चले कि उसका प्री कितने नंबर से रुक गया। भाई ये तो जानना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, ठीक है गोपनीयता है, सब कुछ है, हम आपकी सारी सूचना को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिरोधार्य कर रहे हैं, मगर ये तो पता चले कि हम कहां पे खड़े हैं हमारे व्यक्तिगत के लिए। 1-2 नंबर से अगर रुकेगा तो हमें साहस मिलेगा, बल मिलेगा, हमें पुश मिलेगा कि नहीं यार 1 महीने के बाद परीक्षा होने वाली है, हम बाजी मार ले जाएंगे, इस बार रुकना नहीं है कुछ भी, किसी भी कीमत पे। तो बात यह है कि आयोग को कम से कम रिवाइज्ड आंसर की देना चाहिए। कट ऑफ आप नहीं बता रहे हो, ठीक है, आप कट ऑफ आप बताते ही नहीं हो, ठीक है, कट ऑफ हमें नहीं, डिलीटेड क्वेश्चन तो बता दो, रिवाइज्ड आंसर की बता दो, हम मिला तो लें कि हम कहां पे खड़े हैं उस रिवाइज्ड आंसर की से। इतना तो करना ही चाहिए और इतनी तो बात बनती है भाई। रिवाइज्ड आंसर की आप डाल दीजिए, लड़कों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो आज आपके फिर से प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, वो प्रश्न चिन्ह दबाने के लिए आप रिवाइज्ड आंसर की दे दीजिए, उसमें कौन सी सुस्ता चली जा रही है। आज के कुछ सालों पहले तक रिवाइज्ड आंसर की आता था ना, लड़के मिला लेते थे,
अब आपको दे देना चाहिए, उसमें कौन सी समस्या है? पता नहीं, हमें नहीं पता है कि क्या कौन सी समस्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ डिलेटेड क्वेश्चन का खेलना ये जिंदगी को नरक बना के रख देता है। ऐसे बच्चे जो बॉर्डर पे फंस जाते हैं ना, 2-3 1-2 क्वेश्चन, और जो लोग कह रहे थे कि कट ऑफ यहाँ पे गया है 136 140, कुछ नहीं गया है। मैं बता रहा हूँ ना, जिस दिन फाइनल कट ऑफ आएगा आप देख लीजिएगा कि कितना कम गया है। अब सुनाई पड़ रहा है ना कि कुछ लड़कों का इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, कुछ का कम था, हो गया। ये हर बार होता है, हर बार होता रहेगा, क्योंकि जब तक गलत क्वेश्चन आते रहेंगे और उनके उत्तर गलत रहेंगे तो हम उसको सही करेंगे, आयोग उसको गलत करेगा, फिर हम उसको सही मानेंगे। ये सही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है, ठीक है ना। और इसमें ना जाने कितने लड़के बेकार हो जाते हैं। तो ठीक है साथियों, बात इतनी सी है कि हमें आस्था संस्था पे पूरी विश्वास है, हमें सरकार पे पूरा विश्वास है। बस आप रिवाइज्ड आंसर की डाल दो। बच्चे जो भी नए आते हैं, 22-22 23-23 साल के बच्चे आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, उनको पता तो चल जाए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप रिवाइज्ड आंसर की डाल दो, बच्चों का मन शांत हो जाए। कहाँ पे हम रुके हुए हैं, बस बात इतनी सी है। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी बात के साथ बात को समाप्त किया जाता है। नमस्कार।